राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सावन पुत्रदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। सावन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी संतान की प्राप्ति होती है। तो संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी 2023 में पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त दिन रविवार को मनाई जाएगी। तो रविवार का दिन है, इसलिए तुलसी आप पहले ही तोड़ के रखें। वैसे भी एकादशी को भी हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी भोग के लिए तोड़ के रखें। अब आप चाहें तो आप एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के जो मंदिर है वहीं पर साफ सफाई करके पूजा कर सकते हैं, या कोई चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चौकी ले ली है ताकि पूजा आपको आराम से समझ आ जाए। चौकी पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर फूलों का आसन लगाकर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें आप विराजमान कर लीजिए। तो भगवान विष्णु का एकादशी के दिन पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु की फोटो को मैंने यहाँ पर विराजमान किया है। इसके साथ ही हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। तो सुपारी रूप में मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान किया है। आप मिट्टी के गणेश जी बना सकते हैं, मूर्ति ले सकते हैं, सुपारी रूप में भी आप गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उन्हें जरूर पूजा में शामिल कीजिए, पूजा में जरूर उन्हें विराजमान कीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। और पुत्रदा एकादशी है, तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को दूध से जरूर स्नान कराएं। देखिए, संतान को दूध से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो दूध से आप स्नान कराएं। उसके साथ ही दूध से स्नान कराने के बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। फिर हम सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। और जिस दूध जल से आपने स्नान कराया है ना, वो आप इधर उधर ना डालें, उसे आप प्रसाद स्वरूप घर में सभी ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी की क्योंकि मैं सेवा करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। सुंदर सा हम उनका श्रृंगार कर लेंगे और इन्हें मैं पूजा में विराजमान करूंगी। तो चौकी पर हम लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर देंगे। अब इस तरह से चौकी हमने लगा ली है और फिर हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्नान करा देंगे, भाव रूप में हम जल के छींटे लगाएंगे। उसके बाद सब हम दिया जलाएंगे। तो आप देसी घी का या तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। चंदन से हमें सभी को तिलक लगाना है। भगवान विष्णु को चंदन अति प्रिय है, तो जब भी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है चंदन से तिलक लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने चंदन से तिलक लगा दिया है। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर गणेश जी को, भगवान विष्णु को हम कलावा समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही वस्त्र समर्पित किए हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं लड्डू गोपाल जी ने। आपके पास अगर जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। और इत्र यहाँ पर मैं सभी को लगा दूंगी। तो जो वस्त्र हमने समर्पित किए हैं उन पर हम इत्र लगा देंगे। अब देखिए, जो पुत्रदा एकादशी का पूजन है वो सुबह सुबह के समय किया जाएगा। और एकादशी के पूजन में तिल जरूर आप इस्तेमाल करें। तो सभी को हम तिल समर्पित करेंगे और दिए में भी आप तिल जरूर डालें, क्योंकि जितने तिल चटकेंगे ना, उतने हमारे कष्टों का निवारण होगा। उसके बाद भगवान विष्णु को हमने तुलसी समर्पित की है। गणेश जी को हम दुर्वा घास समर्पित करेंगे। और देखिए, फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित करें। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को हमें अलग से भोग समर्पित करना है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं रखी जाती है। और तुलसी युक्त भोग हम लड्डू गोपाल जी को, भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। तो भोग में, एकादशी के भोग में फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है। अन्न का भोग कभी भी समर्पित नहीं किया जाता है। तो आप जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उनका भोग समर्पित कर सकते हैं, या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। अब हम जल समर्पित कर देंगे। और जब भी आप कोई विशेष पूजा करें तो दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अब हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल हम ले लेंगे। हाथ में हमने तिल ले लिए हैं, आप तिल या फूल हाथ में ले लें। उसके बाद हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। एकादशी की व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल हमने लिए हैं भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल हम लोटे में भी डाल देंगे। इस तरह से हमारी पुत्रदा एकादशी की कथा पूर्ण हो जाती है। कथा करने के बाद धूप दीप दिखाकर हम आरती करेंगे। तो आप चाहें तो आप कपूर आरती कर सकते हैं, या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी एकादशी की सुबह की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप आप बांट सकते हैं।
अब देखिए, चौकी हमें अभी नहीं उठानी है। चौकी हमें 11 से अगले दिन यानी एकादशी से अगले दिन उठानी है। शाम को भी हमें यहाँ पर दिया जरूर जलाना है और आरती जरूर करनी है। तो इस तरह से हम एकादशी का पूजन करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत 2023 में 27 अगस्त दिन रविवार को किया जाएगा। व्रत का पारण 28 अगस्त सुबह 5:57 से 8:31 तक किया जाएगा। फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए किया जाता है। तो अगर आप किसी कारण से पुत्रदा एकादशी का व्रत ना भी कर पाए तो इस दिन आप भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। अगर आपने व्रत किया है फिर तो आप व्रत कथा सुनेंगे ही, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी आप व्रत कथा जरूर सुने और भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी की ये सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं, पाठ पूजा कैसे करते हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।